Good morning all. Firstly, I want to tell class 8 is very important for NCERT based CBSE board. चैप्टर 2 है स्टूडेंट कॉलोनियल रूल इन इंडिया। आज जो हम चैप्टर 2 का शुरुआत कर रहे हैं उसमें बताया गया कि भारत में किस प्रकार से कॉलोनियल रूल का आगमन हुआ। कॉलोनियल छोटे छोटे शासक होते थे, वो भारत पे अलग अलग जगहों पे शासन करते थे। तो सबसे पहले भारत की खोज जो है स्टूडेंट सी रूट के माध्यम से किया गया। भारत में सबसे पहले पुर्तगीज आए, फर्स्ट द इंटर पुर्तगीज, द नेम ऑफ द वास्को डी गामा। इन्होंने सी रूट को खोज किया 1498 में, 1498 में। इनका काम था कि यहाँ पर ध्यान देना, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पुर्तगीज एक सिस्टमैटिक ढंग से देखना। सबसे पहले भारत में पुर्तगीज आए, आफ्टर दैट डच आए, फिर फ्रेंच, फिर आपके लास्ट में ब्रिटिश आए। और इनका एक ही कार्य था कि हम इंडिया में स्पाइस खरीदना, रॉ मटेरियल बाई करना और उसको ले जाकर हायर प्राइस में सोल्ड करना। देखो लिखा है, ब्रिटेन इमर्ज्ड victorious in the struggle and the wind of the transformation rule for a trading company and placed nation ruling over for India for long India it means spice। देखो क्या क्या इन्होंने भारत से बाई किया वेरी लो प्राइस में, स्पाइस, सिल्क, टेक्सटाइल और भी बाकी अदर आइटम्स थे जिनको इन्होंने क्या किया, बाई किया और उसको ले जाकर के अपने कंट्री में सोल्ड किया और हायर प्राइस में। यहाँ ध्यान देना, कहा गया कि द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स डिस्कवर सी रूट। पहले यूरोपियन थे जिन्होंने डिस्कवर किया सी रूट, समुद्री मार्ग का भारत में खोज किया गया, भारत की खोज। आगे लिखा है टू इंडियन वेयर आल्सो पुर्तगीज, और उन्होंने सबसे पहले कौन, पुर्तगीज, एंड दे वेयर फॉलोड बाय द डच 1500। उसके बाद पुर्तगीज के बाद कौन आया, डच आया। कब स्टूडेंट, 1595, 1595 में। उसके बाद स्टूडेंट फ्रेंच है यहाँ, एंड द इंग्लिश जो है फाइनली 1600 में आए, फाइनली बाय द फ्रेंच। और देखो फ्रेंच कब आया स्टूडेंट, 1664 में, तब 1664 में, और इंग्लिश 1600 में। इनका काम क्या था, हु केम टू इंडिया फॉर द ट्रेड करना पर्पस था इनका, एंड लॉट ऑफ कंपटीशन एमंग द यूरोपियन। यानी फर्स्टली आपने देखा पुर्तगीज, फिर डच, फिर फ्रांस यानी फ्रेंच, ये एक ही काम था, भारत में चलेंगे, रॉ मटेरियल वेरी लो प्राइस में बाई करना है और अपनी कंट्री में हायर प्राइस में बेचना है। और इस तरह से जब ट्रेड का एक ही एम है तो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखो उनका क्या काम था, कमर्शियल कंपनीज जैसे इंग्लैंड, फ्रांस एंड हॉलैंड दियर प्राइमरी, ये प्राइमरी सेक्टर से कैप्चर स्पाइस, ये देखो स्पाइस ट्रेड करते थे, और ब्रेकिंग द पुर्तगीज मोनोपोली इन एशिया। यानी कि जैसे जैसे कंट्री आते गए अदर, वो एक दूसरे को कंपटीशन को बीट करते हुए, यानी कि जैसे मैं बताया ना स्टार्टिंग में कि पुर्तगीज के बाद आपके डच, फिर फ्रेंच और ब्रिटिश, इस तरह से आगमन हुआ। और नेक्स्ट वीडियो मान लो कल। थैंक यू।